गरीब बहन भाई वर्सेस अमीर बहन भाई की इफ्तार। अरहान भाई, कल से तो रमजान शुरू है। मैं सोच रही हूँ अम्मी से बहाना बनाकर अपनी सहेली के घर चली जाऊं, वरना यहाँ तो अम्मी हमें रमजान रखने को बोलेंगी और अगर मैं पूरा दिन भूखी प्यासी रही तो मेरी फिटनेस खराब हो जाएगी और साथ में मेरी स्किन वगैरह भी खराब हो सकती है। अरे ओ ब्यूटी पार्लर, तुझे बस ये फिक्री रहती है। अच्छा, तो क्या आपको फिक्र नहीं हो रही है? हरान भाई, जरा सोचो, हमें पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी, रात को सहरी में उठना होगा और सारा दिन की भूख प्यास। सही कहा नूर तूने तो। चल कल के रोजे से बचने के लिए कोई प्लान बनाते हैं। दोनों बहन भाइयों ने प्लानिंग कर ली और कुछ देर बाद वो अपनी अम्मी के पास गए। अम्मी, आप जानती हैं आज मुझे मेरी हिंदू सहेली ने अपने घर बुलाया है, क्या मैं जाऊं? हमें अपने कॉलेज के प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है। अच्छा, ये कौन से प्रैक्टिकल हैं जो इन दिनों हो रहे हैं? मेरे ख्याल से तो तुम्हारे प्रैक्टिकल वगैरह तो सभी अब से 2 महीने बाद थे ना? हाँ अम्मी, वो मैं तुम्हारे बहानों से अच्छे से वाकिफ हूँ। तुम दोनों यहाँ पर रमजान से बचने के लिए आए हो ना? देखो, तुम्हारा जो भी इरादा है उसमें कामयाबी के सपने देखना तुम दोनों ही छोड़ दो। कल हर हाल में तुम दोनों को रोजा तो रखना होगा। अम्मी, आप जानती हैं आपकी फूल सी बच्ची पूरा दिन भूखी प्यासी रहकर मुरझा जाएगी। इफ्तार के वक्त वो फिर से खेल उठेगी। कुछ भी हो, रोजा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने दूंगी। अरे शैतानो, पूरे साल हम शैतान ही बने रहते हैं, कम से कम इस 1 महीने में तो अच्छे काम कर लिया करो। हमारे पास अच्छा खाने को है, अच्छा पहनने को है, वरना जरा अपनी खाला के घर देखो, उसके घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बच्चे ना एक भी रोजा छोड़ते हैं और ना एक भी वक्त की नमाज। वो शबाना ने अपनी बड़ी बहन खालिदा के घर का उदाहरण अपने बच्चों को दिया। शबाना जितनी अमीर थी, उसकी बड़ी बहन खालिदा उतनी ही गरीब थी। अरे बच्चों, कल का पहला रोजा है, सहरी किससे करोगे? अम्मी, वक्त पर जो मिल जाएगा वही खा लेंगे। मेरे बच्चों, तुम्हें सादे दिनों में तो ढंग से कुछ खाने को मिलता नहीं है और अब रमजान शुरू होने वाले हैं, ना जाने मैं तुम्हें इफ्तारी और सहरी में क्या खिलाऊंगी। अम्मी बेफिक्र हो जाइए, जो हमारे नसीब का है वो हम तक हर हाल में आएगा और अगर कुछ भी नहीं मिला तो हम पानी पर रोजा रख लेंगे। ठीक है। खालिदा भले ही गरीब थी, लेकिन उसके बच्चे बहुत ही नमाजी परहेजगार थे। वो एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही अब आधी रात हो चुकी थी। अमीर और गरीब दोनों परिवारों में सहरी करने लोग जाग चुके थे। नूर बेटा, क्या दूं खाने को? अरहान, तू बता क्या खाएगा? क्या अम्मी, नींद से जागकर भी कोई कुछ खा सकता है क्या? मुझे तो बस एक गिलास जूस दे दीजिए। जूस से सहरी कौन करता है? जरा यहाँ देख, मैंने सहरी के लिए कितना कुछ बनवाया है। कबाब है, सेवई भी है और भी कितनी सारी चीजें हैं, कुछ तो खाओ। नहीं अम्मी, ये कबाब, ये सेवई, इनमें कुछ भी खास बात नहीं है, मुझे ये नहीं खानी है। अच्छा ठीक है, मत खा। नूर बेटा, तू अच्छे से सहरी कर लेना। अम्मी, मैं भी बस एक रोटी खाऊंगी, वो भी इस मूली की भुजिया से। या अल्लाह, अगर चिड़ियों की तरह ही चुगना था तुम्हें तो मैंने इतना कुछ सहरी के लिए क्यों बनवाया? अब इस सबका क्या होगा? करना क्या है, इसको तो फेंकना ही पड़ेगा। शबाना ने सहरी में ढेरों पकवान बनाए थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं खाया। वहीं दूसरी तरफ खालिदा के घर में अम्मी, अब्बू, जारा और अब्दुल सभी उठ जाइए, सहरी का वक्त हो गया है। यमुना, तू जागी हुई थी? हाँ अम्मी, आज पहली सहरी की खुशी में मुझे तो नींद ही नहीं आई। चलिए सभी उठ जाइए, मैंने रोटियां बना दी हैं। पूरा परिवार उठ गया और पानी से उन्होंने किसी तरह एक एक रोटी निगली और उसी में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। शुक्र है अल्लाह पाक का, उसने हमें सहरी में कुछ खाने को दिया। चलो बच्चों, अब जल्दी से वुजू बनाकर नमाज पढ़ लो। जी अम्मी। सभी ने वुजू बनाया और नमाज अदा की। वहीं दूसरी तरफ अमीर भाई बहन, चलो तुम दोनों ने सहरी तो ठीक से की नहीं, अब जल्दी से नमाज पढ़ लो। अम्मी, जरूरी है क्या? मुझे नींद आ रही है। फजर की नमाज ज्यादा बड़ी नहीं होती है, चलो जल्दी से पढ़ो। और अरहान, तू कैसे मुंह फाड़ रहा है? तू भी मस्जिद जा। अरे जा रहा हूँ अम्मी।
गरीब परिवार ने वक्त से और दिल से पहले रोजे की नमाज को अदा किया। वहीं अमीर भाई बहन ने बिल्कुल भी दिल से नमाज नहीं पढ़ी। ऐसे ही दिन में गरीब बहन भाइयों ने रोजे की हालत में जी तोड़ मेहनत की। यमुना आपी, आपने पानी मंगवाया था ना, मैं ले आई। ठीक है, अब मैं जल्दी से बर्तन धो देती हूँ। अप्पी, मैं अब्बू जी के पास भट्टी पर जा रहा हूँ। अब्बू जी का भी रोजा है ना, थोड़ी सी मैं उनकी मदद कर दूंगा। ठीक है। गरीब बहन भाइयों का दिन इसी तरह से कट रहा था तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी भूख लग रही है। मैं क्या करूं? अभी तो दोपहर ही हुई है, अभी से तुझे रोजा लगने लगा? चल उठकर नमाज पढ़ ले, टाइम हो गया है। अम्मी आप जाइए, एक तो यहाँ मैं भूख से तड़प रही हूँ, ऊपर से आपको बस नमाज की पड़ी है। या अल्लाह, अभी थोड़ी देर बाद रोजा खोलने का वक्त हो जाएगा, तू नमाज पढ़कर सो जाना, ठीक है? शबाना ने जबरदस्ती नूर से नमाज पढ़वाई और फिर नूर सारा दिन के लिए एसी चलाकर सो गई। एक तरफ अमीर बहन भाई की जिंदगी थी जो सुकून से कट रही थी, लेकिन उससे भी वो खुश नहीं थे। तो वहीं दूसरी तरफ गरीब भाई बहन थे जिनकी जिंदगी में सुकून नाम का भी नहीं था, लेकिन वो तब भी खुश रहते थे। ऐसे ही चलते हुए शाम हो गई और इफ्तार का वक्त करीब आ गया। अमीर परिवार में इफ्तारी से भरकर पूरा टेबल सजाया गया, जिसके ऊपर 50 से भी ज्यादा तरीके की चीजें थी। हाँ जाओ मेरे बच्चे, आज पूरा दिन भूखे प्यासे रहे। आजा अरहान और नूर। अम्मी ये क्या, आपने इतना कुछ बनवाया, लेकिन मेरी पसंद के अंडे के पकौड़े नहीं बनवाए। देख बेटा, यहाँ कितने तरह के पकौड़े हैं, अंडे के मैं कल बनवा दूंगी। अगर अंडे के पकौड़े नहीं है तो मैं रोजा नहीं खोलूंगी। और अम्मी, मैं भी हॉट चॉकलेट पीने के मन से आया था, लेकिन आपने तो वो भी नहीं बनवाई है। ये सारी इफ्तारी एकदम बेकार है, मैं जा रहा हूँ। अरे 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 सुनो तो सही। शबाना ने अपने बच्चों को बहुत आवाजें दी, लेकिन कोई भी दस्तरखान पर नहीं बैठा। बड़ी मुश्किल से वो उन दोनों को मनाकर लेकर आई और उनका रोजा खुलवाया। दोनों अमीर भाई बहन ने कुछ भी अच्छे से नहीं खाया था। तो वहीं दूसरी तरफ, अम्मी जान देखना, इफ्तार के लिए तो कुछ भी नहीं है, आटा भी खत्म है, अब क्या करें? ज़ारा पानी तो लाई थी, आज पानी से ही इफ्तार कर लेते हैं। ठीक है। क्या अम्मी, आज बस पानी से ही इफ्तार करना होगा क्या? हाँ बेटा। अरे नहीं बेटा मुंह मत बना, रोजा हम अल्लाह को खुश करने को रखते हैं, ना कि शाम को अच्छी इफ्तारी के लिए। वक्त पर जो मिल जाए वो खा लेना चाहिए। हाँ अब्दुल, अम्मी जान ने से ही कहा। सभी ने अब्दुल को समझा दिया और पूरे परिवार ने पानी के सहारे ही रोजा खोला। रोजा खोलने के बाद गरीब भाई बहनों ने नमाज अदा की, जबकि अमीर भाई बहन तो आराम से टीवी और मोबाइल चलाने में मगन थे। ऐसे ही रोजा के दिन बीत रहे थे। गरीब परिवार के पास कभी सहरी में कुछ होता था तो इफ्तार को कुछ नहीं मिलता था, और अगर इफ्तार में कुछ होता तो सहरी में नहीं मिलता था। और दूसरी तरफ अमीर परिवार के रमजान थे जो खाने होते हुए उसे बर्बाद करते थे। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था कि एक दिन शबाना अपने बच्चों को लेकर खालिदा के घर आई। अस्सलाम वालेकुम आपा। अरे शबाना तू आ बैठ। कैसे इधर का रुख किया? बस ऐसे ही। खालिदा खाला, आपका घर कितना छोटा है। सही कहा, इसमें आप सभी कैसे रहते हो? बस सब अल्लाह गुजारा करवा रहा है, तुम बैठो सभी। खालिदा ने उन्हें बैठा लिया। काफी देर तक बातें हुई और फिर इफ्तार का वक्त करीब आ गया। खालिदा ने अपनी बहन को इफ्तार के लिए रोक लिया था। इफ्तारी के दस्तरखान पर तरबूज के साथ शरबत था। अरे वाह अम्मी जान, आज तो हमारे घर तरबूज आया है। अब्दुल ज्यादा मत खा, ये खाला जान के लिए है। तीनों गरीब भाई बहन सिर्फ दस्तरखान पर तरबूज ही देखकर बहुत खुश हो रहे थे, और दोनों अमीर बहन भाई ये देखकर हैरान थे। खाला बुरा मत मानना, लेकिन ये तो बस तरबूज ही हैं, आप इतने खुश क्यों हैं? बेटा ये बस तरबूज नहीं, मेरे बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी खुशी है। हमें तो ये चीजें देखने को भी नहीं मिलती हैं। तो आप कैसे रोजा खोलते हैं? कभी पानी से तो कभी सूखी रोटी से। ये सुनकर दोनों अमीर बहन भाई चुप हो गए। वो देख रहे थे कि उनकी खाला के गरीब होने के बावजूद भी वो लोग कितने खुश थे। आज की इस घटना ने दोनों अमीर बहन भाई को जिंदगी का एक बड़ा सच दिखाया था। उस दिन के बाद से उन्होंने फिर कभी अपनी इफ्तार में शिकायत नहीं की और दिल से अल्लाह का शुक्रिया अदा भी किया। वो समझ गए थे कि हमारे पास जो है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। क्या पता कोई उसी चीज के लिए रात और दिन दुआएं करता हो।